बेहूदगी अगर किसी ने की है तो वो बोलने वाले ने नहीं बल्कि चुगली करने वाले ने की है। आज के झनक एपिसोड में सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर एक्सपोज हुआ है वो है नीलू मोहतरमा। जिस जुबान से नीलू झनक की बातों को बेहूदगी बता रही है कि कह रही है, या फिर असल में वही जुबान सबसे ज्यादा जहरीली लग रही है, क्योंकि यहाँ पर बेहूदगी भरी बातें जो है यहाँ पर तो नीलू ने की है। अब नीलू की सोच जो है यही है, दूसरों पर उंगली उठाओ और खुद को हमेशा सही दिखाओ। झनक को सच और इज्जत के साथ बात करती है, उसकी बातों को नीलू ने बेहूदगी का नाम दे दिया। अब जबकि खुद उसका लव जो है रिश्तों में आग लगाने का काम करता है। एपिसोड की स्ट्रॉन्ग स्कैन तब आया जब यहाँ पे धृतिमान ने भी नीलू को सीधा सच सुना दिया कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन तुम शादीशुदा हो और हमारे यहाँ पर मेहमान हो, इसलिए मैं चुप हूँ और तुम मायके में रह रही हो। अभी ये लाइन नीलू के मुंह पे एक जोरदार तमाचा था, पर अफसोस नीलू तो नीलू है, उसे सुधरने जैसे नामुमकिन है। अब जो खुद चुगली करे वही दूसरों की बातों को बेहूदगी कहता है। सच बोलना गुनाह नहीं होता, गुनाह होता है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना। धृतिमान की खामोशी भी नीलू के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई है, क्योंकि नीलू की आदत ही आग लगाना और झनक की फितरत है सच को दिखाना। इस एपिसोड में साफ दिखाया गया कि नीलू का काम सिर्फ घर के माहौल को खराब करना है। झनक ने कोई गलती बात नहीं की है, लेकिन उसकी बातों को गलत तरह से दिया गया। धृतिमान ने नीलू को जो वार्निंग दी है वो व्यूअर्स के दिल की आवाज थी। अब सवाल ये है, कब तक नीलू अपनी चुगली से यहाँ पर बसती रहेगी और कब झनक का सच सबके सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन आज का एपिसोड जो है बहुत ही धमाकेदार है, लेकिन उससे पहले वे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करिए आज के प्रोमो की। जिस तरीके की नीलू ने आज हरकत की है वहाँ पर झनक को एक जोरदार तमाचा जड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर झनक को जिस तरह से बेइज्जती करती रहती है, उसे गाली का नाम देती है, तो उस हिसाब से झनक को तो जोरदार तमाचा मारना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से झनक यहाँ पर बेहूदगी भरी बातें बोला गया यहाँ पे नीलू के द्वारा, तो क्या उसे एक तमाचा पड़ना चाहिए इस बात के लिए? क्योंकि झनक के आज के प्रोमो ने व्यूअर्स को हिला दिया है। अब प्रोमो में सबसे बड़ा शौक तब लगेगा जब ऋषि ने सबके सामने ये कह दिया कि झनक भी मुझ पर टंगी रहती है। अब ये वाली ऋषि है जो जिसके लिए झनक हर बार चुप रह गई, सब कुछ सहती रही, और आज उसी के मुंह से ऐसा सब निकल गया। प्रोमो का मेन हाईलाइट है नीलू की चुगली और यहाँ पे जहरीली बातें। नीलू जो खुद हमेशा झनक के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, वही आज झनक पर इल्जाम लगा रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि ऋषि ने बिना सच जाने यहाँ पर जो है ऐसी बात बोल दी झनक के बारे में उसी बीच में, जो पूरे माहौल को गर्म कर देती है। अब झनक का चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि उसके जो है पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऋषि उसको सबके सामने ऐसे शब्द बोलेगा। क्या वो टंगी रहती है? क्या जानबूझ के ये पीछे पड़ी रहती है हाथों का ऋषि की, को वो शादी कर ले उससे प्यार करने के लिए? सच कड़वा होता है, लेकिन झूठ सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब अपने ही साथ छोड़ दे तो इंसान अंदर से टूट जाता है। अब नीलू की चुगली ने झनक और ऋषि के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। हर बार उनके रिश्तों को तोड़ने के लिए जिस तरीके से नीलू जो पैतरी आजमाती है, तो वो तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या दोस्तों आप भी इस बात से सहमत है? अब तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि प्यार पर शक अगर आ जाए तो रिश्ता खुद ही बिखर जाता है। अब इस प्रोमो में देखा गया कि नीलू जो है उसकी बातें फिर से झनक के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऋषि का सबके सामने झनक पर उंगली उठाना, और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ये क्या झनक अब चुप रहेगी या सच का पर्दा फिर से खोलेगी? क्या ऋषि को अपनी गलती का एहसास होगा कि इसने जो ये शब्द बोला है उसे नहीं बोलना चाहिए, या फिर नीलू अपनी चाल में फिर से जीत जाएगी झनक और ऋषि को अलग करने के लिए? क्योंकि ये प्रोमो इमोशनल भी है और शॉकिंग भी है। अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। वहीं पे दूसरी तरफ झनक में आ गया बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां पे आप देखेंगे जहां पे झनक के ऊपर यहाँ पे हो गया है हमला, उसे मारने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिर कौन है जिसने जो झनक को मारने की कोशिश की है? अब फिर से एक बड़ी मुश्किल में पड़ गई झनक। यहाँ पे आने वाले झनक के सीरियल के ट्विस्ट होने वाले हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग शो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर झनक और ऋषि की खुशियों पर लगने वाली है ग्रहण। जी हाँ, यह बात सुनकर आप भी हो जाएंगे शॉक, क्योंकि अब झनक पड़ने वाले फिर से मुसीबत में। और हम आपको बता दें, यहाँ पर इस बार अदिति और अर्शी की यह चाल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चाल चली है अंकुश ने, जो कि अब जेल से बाहर आ चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, वही अंकुश जो झनक और ऋषि को मजबूर किया था मिनिस्टर को मारने के लिए, और वो अंकुश अब आजाद हो चुका है जेल से। और हम आपको बता दें, यहाँ पर अंकुश का बदला अब पूरा नहीं हुआ है, और यहाँ पर इस बार अंकुश मिनिस्टर से ही नहीं बल्कि अब झनक, रैना और ऋषि से भी बदला लेने की सोच रहा है। अब क्योंकि झनक ने उसे धोखा दिया, उसका प्लान खराब कर दिया, और उस मिनिस्टर को मारने का जो सपना था वो अब फेल कर दिया
दिया। अब यहाँ पर अंकुश ये यहाँ पे फैसला लेता है कि वह ऋषि और झनक को कभी खुश नहीं रहने देगा, अब उन्हें कभी साथ नहीं रहने देगा। अब इतने सारे दुश्मन कम थे कि अब अंकुश नाम का एक नया दुश्मन जुड़ गया है, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट में यहाँ पर अंकुश अब फिर से झनक को नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश रचता हुआ नजर आएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें, अंकुश जेल से छूट चुका है, वही मिनिस्टर इस बात को लेकर पूरी तरह से अनजान है कि अंकुश उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है अब वो जेल से बाहर आ चुका है, जेल से, और फिर से मिनिस्टर के पीछे जो पड़ने वाला है। अब वो उन्हें चैन से नहीं जीने देगा और फिर से मारने की नई साजिश रचने वाला है ये अंकुश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें यह कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर अंकुश फिर से झनक को अपनी नई चाल का हिस्सा बनाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे उसने कुछ गुंडों को भी भेज दिया है यहाँ पर झनक को मारने के लिए। जहाँ पे झनक को अटैक करता है वो कुछ गुंडे मारते हुए दिखते हैं, लेकिन झनक यहाँ पर अपनी चालाकी से बच जाती है। लेकिन यहाँ पर देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या इस बार भी ऋषि जो है और अंकुश का खेल खत्म कर देगा, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड लेकर, क्या यहाँ पे ऋषि जो है वो पहचान पाएगा, अंकुश को पकड़ पाएगा, उसे सजा दिलवा पाएगा? तो क्या अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन। जब सच बोलता है तो सबके बहाने चुप हो जाते हैं। आज के झनक के एपिसोड में जेठू ने वो कर दिखाया जहाँ पे अभी तक सभी के जो है नहीं बोल पाए थे, और जेठू की बातों को सुनकर सभी के होश उड़ गए हैं। अब जेठू ने जो जवाब दिया उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। इंदुमती जब ये सवाल करती है कि तुमने अदिति के साथ 7 फेरे लिए थे, उसका क्या, तब जेठू का जवाब सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि सच को जो आईना दिखाना था। जिस रिश्ते में सांस लेना मुश्किल हो उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर होता है। इस एक डायलॉग ने सबको चुप करा दिया है। इंदुमती के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया। जेठू ने साफ साफ कह दिया है कि जबरदस्ती के साथ ही कोई रिश्ता नहीं होता है। फिर सबसे बड़ी बात, जेठू ने झनक और ऋषि की शादी को लेकर जो सच रखा वो दिल छू गया। गांव में झनक और ऋषि की शादी सभी रस्मों और सभी वचनों के साथ हुई थी, तो फिर उस शादी को क्यों नहीं माना जा रहा है? यहाँ मेकर्स ने सोसाइटी की दोहरी सोच पर जोर का तमाचा मारा है। जब शादी शहर में हो तो वैलिड है और जब गाँव में हो तो सिर्फ एक ड्रामा है। जेठू ने यह बता दिया कि शादी जगह से नहीं, नियत से और यहाँ पे रस्मों से होती है। इंदुमती और बाकी घर वालों के चेहरा देखने लायक था। जब लोग हमेशा झनक को नीचा दिखाते आए, आज उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। सबके मुंह पे ताले लग गए थे। सच के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता है। इस एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये था, जबरदस्ती के रिश्ते से आजादी जरूरी है। झनक और ऋषि का रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि हकीकत है। जेठू ने पहली बार पूरी मजबूती से झनक के साथ खड़े नजर आए। आज का एपिसोड इमोशनल भी था और पावरफुल भी। जेठू ने ये सब साबित कर दिया कि वो सिर्फ घर के बड़े नहीं है बल्कि सच का सहारा भी है। जहाँ सच होता है वहीं से नई शुरुआत होती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी क्वेश्चन, क्या जेठू ने ये जो सवाल उठाया है झनक और ऋषि के शादी को लेकर, क्या ये सही किया है जेठू ने? तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा। क्या यहाँ पर झनक को जो है ऋषि की पत्नी मान लेना चाहिए, उसे शादी कर लेना चाहिए? तो जल्दी जल्दी जाइए कमेंट में और जल्दी जल्दी से लिख डालिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की। आज के प्रोमो ने पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, जहाँ पे फैंस काफी ज्यादा खुश हैं। कहाँ? क्योंकि आज जेठू ने जो कहा वो इंदुमती के मुंह पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया है। सबके जबान बंद हो गए हैं, किसी को कुछ जवाब ही नहीं पता है। जिस शादी को लेकर अदिति के साथ शादी क्यों तोड़े, उसे रिश्ता तलाक क्यों ले रहे हो, इतने सालों का वचन निभाए थे, उसका साथ देने के लिए उसे प्यार करते थे। अरे ये सारी चीजें तो उससे पहले उसने झनक के साथ भी तो किया था गांव में, लेकिन फिर उस शादी को क्यों नहीं माना जा रहा है? जेठू का ये सवाल जो है बिल्कुल 100% सही कहा जा रहा है। क्या जेठू ने ये सवाल सही किया? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर झनक की बेइज्जती की जा रही है, इंदुमती उसके जो पूरी तरीके से खिलाफ खड़ी है और कहती है कि मेरे जीते जी तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती हो। लेकिन अब देखना यह है कि क्या घर वाले झनक और ऋषि की शादी को सच मानेंगे या फिर इंदुमती अपनी ही जीत पे रहेगी। ये आने वाले एपिसोड में लगता है तूफान और तेज होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ पे ऋषि जब से अदिति से डाइवोर्स लेके आया है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, उसका रवैया बदल चुका है। वो मन में जो कसमे पड़ा हुआ है, या क्या वो अदिति से वाकई में अभी भी प्यार करता है, या फिर वाकई केवल झनक को पाने की चाहत है, या फिर यूँ कहें कि एक अट्रैक्शन है झनक को पाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आज ऋषि दो राह पे खड़ा है तो कहा जाता है कि दो नाव पे
आपको तो सवार हो नहीं सकते हैं, आपको तो कोई एक ही रास्ता चुनना होगा। लेकिन जिस तरीके से जहाँ पे अदिति ने यहाँ पर जो है ऋषि का साथ छोड़कर कौशिक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा है, ये बात शायद ऋषि को चुभ गई है। अब ये बात जो है ऋषि के ईगो को कहे या फिर उसके अहम को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि अदिति उसे एक बार में ही डाइवोर्स के लिए मान गई और उसे छोड़कर चली भी गई, मुड़ कर देखा तक नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ऋषि के मन में चुभ गई है और ये बात वो अंदर ही अंदर उसको खाई जा रही है। लेकिन बात यह है कि क्या ये वाकई में जब झनक के साथ शादी कर रहा है तो क्या ये झनक से वाकई प्यार करता है, क्या फिर ये अदिति की तरफ जो खींचा जा रहा है? क्योंकि ये बात तो अब झनक तो समझ चुकी है कि यहाँ पर शहरी बाबू जो है वो मुझसे प्यार तो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है दो टुकड़ों में बट चुके हैं। एक तरफ वो अदिति को जो है छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और जहाँ पे झनक के साथ शादी भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो कसम में ऋषि पड़ा हुआ है तो ये उसे खुद नहीं समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तो कहता तो है कि वो झनक से प्यार कर रहा है, उसे शादी करना चाह रहा है। जब इस बात का जो है तो फिर वो अदिति से डाइवोर्स होने के बाद खुश क्यों नहीं है? क्यों कह रहा है कि मुझे बहुत दुख है, दर्द है, मैं बहुत ही दर्द में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अदिति के साथ डाइवोर्स लेने के बाद, मुझे बहुत इस बात का पछतावा हो रहा है। लेकिन क्या करे, कुछ नहीं हो सकता है जब यहाँ पे अदिति के पे सारा ब्लेम डाल के क्या ये यहाँ पे ऋषि सही कर रहा है? जिस तरफ कह रहा है कि अदिति जो डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर डाइवोर्स तो ऋषि लेना चाह रहा था और ये बात उसने अपने मन में ही अदालत में भी ये जो सच को स्वीकारा है कि वो यहाँ पर किस बात के लिए डाइवोर्स लेने आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कसम में ऋषि पड़ा हुआ है कि क्या वो झनक से अदिति को छोड़ पाएगा या फिर झनक से शादी कर पाएगा। क्या यहाँ पर झनक को ऋषि के साथ शादी कर लेना चाहिए इस कसम के बाद? तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपने पसंदीदा झनक से जुड़े सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।